तो आपका हार्दिक स्वागत है हमारे लेख के उल्लेख के भाग 1 में, जिसका आज का हमारा पहला टॉपिक है धरा कमल राजा जी, जिसको लिखा है आशुतोष तिवारी ने और जिसको आवाज दिया है नीलकमल सिंह ने। जिसका कवि लिख के कविताएं ये कहता है जैसे वो दुनिया को दिखाता है कि भाई दुनिया कितनी खूबसूरत है या क्या है, वैसे ही एक ये कविता है जिसको मैं आपको इस वीडियो में समझाना चाहूंगा कि आखिर कवि कहना क्या चाहता है। और इस चीज को समझने के लिए, कवि की कविताओं को समझने के लिए आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। देह के दर्द भगाई दाना हो, मौत के पाती जराई दाना हो। तो अभी आपने सुना कि कवि कितना ठड़कपन जैसा है, मतलब कवि कितना ठड़की है, जिसने उसने पहली लाइन में कहा है कि भाई एक बीवी अपने हस्बैंड से क्या कहती है कि देही के दर्द बुताई दाना हो। मतलब आप समझते हो कि एक कवि को उसके दर्द या शरीर में उसकी कितनी अनुकूल या अनुभूति हो रही है कि मतलब शरीर में दर्द कितना है। और उसका जो हस्बैंड है, कवि ये कहना चाहता है कि जो उसका हस्बैंड है उसका खरा नहीं हो, कहना चाहता है कि भाई उसका खरा नहीं हो रहा है। उसकी बीवी उसको प्रेरित कर रही है कि भाई कब तक शरीर का दर्द कब तक वो किया जाए। उस चीज के लिए वो उसकी चीजों को या उस अग्नि को बुझाना चाहती है, जिससे वो अपने हस्बैंड से कहती है कि पहली लाइन आपने देखा होगा जिसमें आपने देखा कि देही के दर्द भगाई देना हो, मोती के बत्ती जराई देना हो, यानी दिमाग का बल जो फ्यूज हो गया है उसे जलाओ। उसके बाद वो कहती है जब इन चीजों को दबाव डालने के बाद, वो 2 बार इस चीजों को बताने के बाद भी जब उसका पति इन चीजों पे गौर नहीं करता है, तब वो अपने शरीर को और ज्यादा उत्तेजित करते हुए वो ये कहती है भक भक कर रखीले चक चक, यानी इतना पेंट पुताई, उसके बाद परफ्यूम वगैरह या सारी चीजें पार्लर जाने के बाद भी कि उसका पति उस पर मोहित हो जाए, मोहक हो जाए, जिसके लिए वो एकदम अपने शरीर को एकदम भक भक रखती है सेंट से और एकदम साफ सुफ करके एकदम हर जगह क्लीन रखती है, जिससे वो अपने हस्बैंड को लुभा सके। लेकिन उसके बाद भी उसका हस्बैंड नहीं वो करता है, तो वो कविता फिर से कहते हैं, कवि फिर से कहना चाहता है कि धरा धरा तनी कमर राजा जी, यानी कमर धरा। उसकी जिन चीजों को फिर वो उल्लेख करता है। उसके बाद वो अगले पंक्ति में कहता है जैसे कि ये चल बाटे हाथी कुंवर से सेज पके आके पर हेज करे प्यार से। अब आपने सुना कवि ये कहना चाहता है कि ये जो जवानी है ये तुम्हारे लिए ही रखा हुआ है, ये तुम्हारे लिए ही बनाया गया है, और इसको मैंने अभी तक कुआं से यानी बचपन से अभी तक कहीं गई नहीं हूँ, कहीं गंगा नहीं नहाई हूँ, इसको बचा के रखे हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। सेज पर आके परहेज, यानी बिस्तर पे आके इस चीज को मना मत करो, मतलब रखा हुआ खाना नकारना नहीं है, इसको खाना है, खाओ। जागल जवानी पिया थोड़े थोड़े, यानी जवानी जगाओ जरा जरा सा, मजा लूटे द टूटे द बदनिया हो पूरे पूरे, यानी वाइफ, यानी कवि कहना चाहता है कि उसकी जवानी पूरी भरी हुई है और उस जवानी बढ़ने से उसकी पूरी बॉडी टूट रही है, और उस दर्द को, उस पूरे पूरे दर्द को मिटाने के लिए वो उन चीजों का उल्लेख कर रहा है। फिर उसके बाद वो आगे कहता है, बखान करता है कि बथता रस रस चढ़ता नस नस राजा जी, यानी पूरा शरीर पेन हो रहा है और वो चीज है वो पूरे नस नस में बढ़ रहा है, जिसको वो आगे और कहता है धनी के ध्यान रखो तो हर धरम बा, मारी दो हथौड़ा पिया लोहा गरम बा, तो हमारे हिस्से देही से छोड़े पिया। धनी के ध्यान रखल ताहर धर्म बा, यानी उसका ध्यान रखना तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा कर्तव्य है। मार द हथौड़ा लोहा गरम बा, यानी वो कह रहा है कि लोहा मारो, कब तक वेट करोगे। अब वो एकदम चौबी आ गई है, एकदम वो हो गया है कि बस चाहिए, समझ रहे हो ना क्या कहना चाहती है। उसके बाद वो चीजों को और करती है और खोलती है, जवानी को और दिखाती है,
समझे। फिर वो कहती है तो हमार यही से देही छोड़े हो लूती पिया, यानी उसका शरीर आग छोड़ रहा है, लूती फेंक रहा है। समझे। कवि की मतलब सोच समझिए कि कवि कितना गहराई में जा चुका है। कवि इतना गहरा हो चुका है कि सोचिए एक शारीरिक अंग आग फेंक रहा है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद वो कहता है कि ये भूतेगा, लेकिन तब भूतेगा जब पानी मारोगे। सुनो। कुछ बड़े आंसू बनो चलो हो सासु सब और राजा जी धरो धरो तनी कमल राजा जी तनी। खुश बारे आंसू, यानी जो लेखक है, लेखक का नाम आंसू पंचम कहना चाह रहा है एक लेख में कि खुश बारे आंसू पाचू सॉन्ग सब साल राजा जी, यानी सब खुश हैं बस तुमको छोड़ के। यानी सोचो कवि ये भी कहना चाहता है कि ये कुंवारी है, अभी तक ये जवानी बचा के रखी हुई है, लेकिन दूसरे ही शब्दों में पलट गई। ये कहना चाहती है सब खुश है घोसड़ी के, बस तुम ही खुश नहीं हो। क्यों? क्योंकि इसको आगे और कहना चाहती है कि धरा इसको शांत करो, ये अपने पति को बताना नहीं चाहती है। ठीक है। उसके बाद ये कहती है कि धरा धरा धरा, यानी धरा बार बार उन चीजों का उल्लेख कर रही है और कहती है कि पकड़ो इसको, नहीं तो ये चली जाएगी। समझे। तो आज हमने समझा इस गाने की मीनिंग। आगे भी हम और भी चीजें लाएंगे, आगे हम और भी वीडियोस बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसके भाग और भी हम आगे बनाएंगे और इसकी अगली वीडियोस बस आपके पसंदीदा जो वीडियोज आप चाहते हैं नीचे कमेंट करें, जिन गानों पे भी उन गानों पे हम वीडियो बनाएंगे।